अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की रेसिपी कोई आम रेसिपी नहीं है, ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि शायद मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आपको कभी भी किसी ने यूट्यूब पर बताई होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बार आप बनाकर तो देखें, यकीन मानिए उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतनी लाजवाब, इतनी जायकेदार मज़े की रेसिपी है मटर और चने की दाल की। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने इस रेसिपी को बनाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर चने की दाल ली थी। 1 कप चने की दाल थी, यानी कि 200 ग्राम चने की दाल लेनी है। चने की दाल को 1 घंटे तक भिगोकर रख दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए। इससे ये होगा कि जब हम दाल को पकाएंगे तो ये जल्दी से गल जाएगी, इसको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं दाल को अलग से बॉयल कर गई हूँ। जैसे ही दाल को उबाल आने लगता है तो इस तरह के सफ़ेद कलर के झाग आते हैं, तो ये झाग हम इसमें से हटा देंगे। अब हमने दाल को अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाती। अच्छी तरह से इसे उबाल लेंगे। मैंने यहाँ पर इसमें नमक नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। मैं दाल को ऐसे ही गला गई हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 20 से 25 मिनट लगे हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो चलिए अब इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। अब सेम इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर ले गई हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। इसके साथ ही सूखी लाल मिर्चें मैंने थोड़ी सी ली थी, 4 से 5 अदद, ये इसमें ऐड कर दी हैं। प्याज को गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। इसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। अब मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। साथ में काली मिर्च मैंने लिए, साबुत काली मिर्चें मेरे पास 8 से 10 अदद। दालचीनी का 2 इंच के बराबर का एक टुकड़ा मैंने लिया है। 1 बड़ी इलायची। साबुत गरम मसाले इसमें ये ऐड करने हैं। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। इसमें हम अब डालेंगे 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ सेकंड्स तक हमने इसी तरह से इसे फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं कि किस सिटी से, किस कंट्री से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें अब डाल गई हूँ लाल मिर्च का पाउडर। मैंने डाला है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मसाले डालते टाइम आपने लो कर देना है, वरना मसाले फ़ौरन से जल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था। हल्का सा हम कुछ सेकंड्स तक हम इन मसालों को भी फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इसके बाद हमने टमाटर इसमें ऐड करने हैं। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। टमाटरों का पेस्ट बना के मैंने यहाँ पर लिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। अब इसमें मैं नमक डाल गई हूँ। नमक मैंने दाल को बॉईल करते टाइम भी नहीं डाला था। 1 टीस्पून नमक डाला है। 1 टीस्पून ही कसूरी मेथी आपने इसमें शामिल करनी है। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है। अब मैं इसमें एक चीज़ डालूँगी, एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिसकी वजह से ये इतनी मज़ेदार चने की दाल मटर की सब्ज़ी बनेगी कि जब आप इसे खाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे आपने इसमें चिकन भी डाला है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसमें डालेंगे चिकन का पाउडर। तो यहाँ पर जायके के लिए मैं डाल गई हूँ चिकन पाउडर। ये बहुत इजीली हर जगह से मिल जाता है। आधा चम्मच यानी कि ½ टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर का इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। नमक आपने शुरू में थोड़ा ध्यान से ही डालना है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। बस अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसाले की हमने भुनाई अच्छी तरह से करनी है। तो यहाँ मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब जो दाल हमने बॉयल करके रखी थी ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है क्योंकि अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला। साथ ही में इसमें मटर भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 1.5 पाव मटर थे। मटर के दाने मैंने लिए हैं। अच्छा, मटर को मैंने बॉयल करके लिया है पानी में डालकर। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने उबाला है मटर को, इससे ज़्यादा नहीं बॉयल कीजिएगा। अगर हम मटर को इस तरीके से बॉयल कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। इनका जायका 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए, जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो बस आपने निकाल लेना है इन्हें।
तो इससे ये होता है कि मटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और जायका बहुत ही अच्छा इसका लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से पहले भुनाई की है। अब इसमें 1 कप मैंने पानी का शामिल किया है। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसे हल्की धीमी आंच पर पकाना है। तो चलिए इसे ढक्कन लगा देते हैं और गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। देख लेते हैं 12 मिनट हो गए हैं। तो देखिए पानी इसमें से काफ़ी ड्राई हो गया है, जो मैंने 1 कप पानी का ऐड किया था। और देखिए मटर भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। लुक आप चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब इसमें हम डालेंगे पुदीने के पत्ते। 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर दीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका देंगे। हरा धनिया डाला है और साथ में साबुत हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर दी मैंने खुशबू के लिए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक ही बस अब हम इसे पकाएंगे, ताकि हरी मिर्च पुदीना जो हमने इसमें डाला है उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ सके। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। जायका इतना गज़ब का है ना कि आप जब इसे गर्मा गर्म चपाती या पूरी पराठों के साथ खाएंगे तो हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही लजीज और बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। तो मुझे यकीन है कि आपने आज से पहले कभी मटर और चने की दाल की ये रेसिपी नहीं ट्राई की होगी। अगर की है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं की है तो भी मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए बताएं, फ़ीडबैक दें मुझे। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है। मटर से हम मटर पुलाव भी बनाते हैं, मटर कीमा भी बनाते हैं, मुख्तलिफ़ हम रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन इस तरह की ये रेसिपी अगर आपने एक बार बनाकर खा ली ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आप इसे रोज़ रोज़ बनाना पसंद करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। फ़ौरन से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।